तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिनको यूज करके आप ना सिर्फ अपने पैसे बचा सकते हो बल्कि हमारी ये सुंदर प्रकृति को भी सेव कर सकते हो। वेल, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इफ यू आस्क, उसकी वजह से। और नहीं तो क्या, ये तुम लोगों की वजह से ही तो है कि ये एनवायरमेंट इतना ज्यादा खराब होता जा रहा है। हमारी प्यारी सी इस धरती का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और ये जो तुम लोग गाड़ियां चलाते हो ना, इससे इतना पॉल्यूशन निकलता है कि हमारा जो इंडिया है ना वो पॉल्यूशन इंडेक्स में सबसे ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली की तो बात ही छोड़ दो, और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी तुम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हो। सही बात, तुम्हारी इन गाड़ियों ने ना सारा का सारा ऑक्सीजन चूस लिया हमारे एटमॉस्फेयर का। अब आने वाली जनता जिएगी तो जिएगी कैसे? तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोग पूरी देखना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इसे शेयर भी करना है। सो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप अगर चाहते हो कि मैं फ्यूल एफिशिएंट बनूं तो आपको इस फोर्स को कम से कम करना है, और फोर्स को कम से कम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मास को कम कर दो, जिससे मेरा मतलब है अपनी गाड़ी के वजन को। नाउ मोस्टली तो वो आपके हाथ में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? फिट लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो, अपने वजन को कम कर सकते हो। और इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अपनी गाड़ी में बेवजह का भारी सामान लेके नहीं घूमते हो, और यदि ऐसा है तो जल्दी से अपनी गाड़ी की डिग्गी को खाली करो और उस सामान को बाहर निकालो। और हाँ, रिफ्यूल कराते दौरान अपनी गाड़ी की टैंकी को फुल की जगह 50% पे रखना शुरू करो। और दूसरा तरीका है एक्सेलरेशन को कम से कम करना। सो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एक्सेलरेटर पैडल को या थ्रॉटल को जितना हो सके उतना ज्यादा प्यार से और इजीली इस्तेमाल करो। आप थ्रॉटल पैडल को ऐसे समझो जैसे आपके घर में नल होता है ना, जितना आप उसको ज्यादा खोलते हो उतना ज्यादा पानी निकलता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जितना ज्यादा आप थ्रॉटल पैडल को दबाओगे उतना ज्यादा आपका फ्यूल या फिर बैटरी में से जूस यूज होगा। और एक्सेलरेटर के बगल में जो ब्रेक पैडल है उसका यूटिलाइजेशन भी कम से कम करो, क्योंकि जितनी बार आप ब्रेक दबाते हो ना उतनी बार आप सारी की सारी एनर्जी, सारे के सारे मोमेंटम को खत्म कर देते हो। तो बस कोशिश आपको ये करनी है कि जब आप रोड पे चल रहे हो तो आप रोड का आगे अंदाजा लेके चलो, अच्छे से जजमेंट करके चलो। अगर आपको सामने दिख रहा है कि ट्रैफिक लगने वाला है, अपना थ्रॉटल पैडल से पैर हटा लो और प्यार से गाड़ी को धीरे धीरे खुद से स्लो डाउन होने दो। जितना हो सके उतना हमें ब्रेक का यूटिलाइजेशन कम करना है। रिमेंबर दैट। देन जैसे ही आप हाईवे पे मर्ज करो तो कोशिश ये करो कि जल्द से जल्द लेकिन प्यार से जो हाईवे की गिवन स्पीड लिमिट है या फिर जो आपकी चॉइस ऑफ स्पीड है कि मैं इतने पे ट्रैवल करना चाहता हूँ, उसको अचीव करो और फिर उस पे क्रूज करते रहो। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन योर स्पीड, यानी कि कितना आपने स्पीड चेंज की है डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप अपनी स्पीड को चेंज ही नहीं करोगे या धीरे धीरे चेंज करोगे और बहुत कम चेंज करोगे तो आपका एक्सेलरेशन क्लोज टू जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन क्लोज टू जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब ये कि जब आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलते हो हाईवे पे तो आपका फ्यूल कम से कम यूटिलाइज होगा। नाउ नॉर्मली लोग हाईवे पे गलती क्या करते हैं कि 60 से स्लो चलाते हैं, उससे आप ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हो, और जब ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है तो आप अकेले अपना नहीं और सबका फ्यूल भी खराब कर रहे हो। तो रूल ऑफ थंब, जितना हो सके हाईवे पे 60 टू 100 के बीच में अपनी स्पीड रखने की कोशिश करो, क्योंकि 100 से ऊपर जाते हो तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी घटती है बहुत ड्रास्टिकली, और जब आप 60 से नीचे आते हो तो फिर हाईवे पे आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और हाँ, आपने काफ़ी लोगों को अक्सर ये देखा होगा कि वो फ्यूल एफिशिएंट होने के लिए एयर कंडीशनिंग यूज़ नहीं करते हैं। दैट्स गुड। 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जब आपकी स्पीड कम होती है तो वो बेनिफिशियल है, लेकिन जैसे ही आपकी स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर से ऊपर जाती है तो खुली हुई खिड़कियां एक्चुअली आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को हर्ट करती है। क्यों? एयर ड्रैग गाइस, एयर ड्रैग। देखिए, हाई स्पीड पे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो टायर का फ्रिक्शन आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देता, इंजन का फ्रिक्शन इतना प्रॉब्लम नहीं देता, और इलेक्ट्रिक मोटर में तो फ्रिक्शन इतना होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो आपकी फ्यूल इकोनॉमी को हर्ट करता है वो होता है एयर ड्रैग, और एयर ड्रैग का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्पीड के स्क्वायर के, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी स्पीड को दुगना कर दिया तो एयर ड्रैग 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना कर दिया तो एयर ड्रैग 9 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, बेस्ट रिजल्ट के लिए कोशिश करो कि अपने एसी का टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री के बीच में रखो। उससे क्या है कि एयर कंडीशनिंग ज्यादा पावर और फ्यूल कंज्यूम नहीं करेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कारपूल करना। वैसे तो कारपूल बेस्ट है, लेकिन कभी कभी अगर आपको अकेले कम्यूट करना हो तो कोशिश करो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सको। ना वैसे तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार सोशलाइज कर लेना चाहिए। और देखो यार, जब आप पब्लिक रोड्स पे कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो तो गाड़ी के अंदर कुछ खाते हो ना, उसका कचरा बाहर मत फेंका करो, डस्टबिन का यूज करो। उतना भी नहीं कर सकते तो सिंपल है, एक गार्बेज बैग हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर रखो और जो भी गंदगी हो इसके अंदर रख दो, एंड बाय द एंड ऑफ द डे जब आपका ट्रिप खत्म हो इसको निकाल करके डस्टबिन में फेंक दो, चाहे अपने घर में या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में। सिंपल। काफी लोगों को आदत होती है कि हर हफ्ते अपनी गाड़ी को धोना है, कुछ नहीं है जी करने के लिए तो गाड़ी धो लेते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक गाड़ी को धोने में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मानता और आपको गाड़ी धोने का शौक है तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि केमिकल्स और पानी का यूसेज कम से कम हो सके। अगर आपकी गाड़ी में ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर लगा है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा है ना तो खुद फन्ने का बन के गाड़ी को रेड लाइट या फिर टोल प्लाजा पे ना बंद और स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ना आप क्या करोगे,
स्टार्टर मोटर पे स्ट्रेस डालोगे और अपनी बैटरी को डैमेज करोगे। फिर भले ही आपकी इंटेंशन ये क्यों ना हो कि मैं थोड़ा सा फ्यूल बचा लूँ, बट ऐसा नहीं होगा, उल्टा आपका खर्चा हो जाएगा और आप एनवायरनमेंट को और ज़्यादा डैमेज कर दोगे। तो आपको ध्यान रखना है ट्रैफिक लाइट के टाइमर पे, अगर 15 सेकंड के आसपास बचे हैं तो गाड़ी बंद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ 30 से ज़्यादा सेकंड बचे हैं, 40-60 सेकंड, तो आप गाड़ी बंद कर सकते हो और उसको स्टार्ट कर सकते हो। और जब तक आपकी गाड़ी का इंजन प्रॉपर्ली वार्म अप ना हो जाए, मतलब एटलीस्ट आपने 4-5 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी ना चला ली हो, तब तक ये स्टेप मत करना। हमेशा अपने टायर्स को प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड रखो, अपने कार के मैकेनिकल कंपोनेंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंजन को मेंटेन रखो। रेगुलर बेसिस पे अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करवाते रहो, ताकि पॉल्यूटेंट के लेवल के हिसाब से आप अपनी गाड़ी के सर्विस के इंटरवल को चेंज कर सको और अपने मैकेनिक को बता सको कि भाई मेरा गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इसके बारे में कुछ कर। एंड बाय द वे, क्योंकि XUV400 इलेक्ट्रिक है, एज अ रिजल्ट आप इसके साथ ये पर्टिकुलर स्टेप स्किप कर सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ कि नई गाड़ी खरीदते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करो कि आपके बजट के अंदर जो सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार है उसको आप चूज कर सको। आप अच्छे से रिसर्च करोगे ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंट कार जो आपके हिसाब से अच्छी हो वो मिल जाएगी। देन दूसरा ऑप्शन जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है, एक इलेक्ट्रिक कार खरीद लो, जैसे कि ये XUV400 या फिर टाटा भी आपको बहुत सारी ऑफर कर रहा है, BYD, बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। तो बेसिकली अगर आपको जीरो टेल पाइप एमिशन चाहिए, मतलब एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो पीछे से धुआं नहीं छोड़ रही है, तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक कार चूज कर सकते हो। एक बात तो हालांकि श्योर है कि जो EVs हैं वो सिटी ड्राइविंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, और अगर आपके पास EV खरीदने का बजट है तो डेफिनेटली आपको EV चूज करनी चाहिए, या फिर EV आपकी सेकंड कार भी हो सकती है। हाउएवर लेट्स से कि आप फॉर सम रीजन 2 गाड़ियां नहीं रख सकते, आपको एक ही गाड़ी चाहिए और आपके पास EV वाला बजट है, लेकिन आपका रन बहुत ज्यादा है और आपको रेंज एंजाइटी के साथ नहीं जीना, तो आप बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड यानी कि हाइब्रिड को चूज कर सकते हो, जैसे कि होंडा सिटी हाइब्रिड, ग्रैंड विटारा हाइब्रिड। दोनों ही गाड़ियां आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी दे देगी और उसके साथ आपको रेंज एंजाइटी भी नहीं मिलेगी। कितना देती है इस सवाल के पीछे इतने पागल मत हो जाना कि आप हर गाड़ी में सिर्फ वही देख रहे हो, क्योंकि रिलायबिलिटी और सेफ्टी ये दोनों भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है एक गाड़ी के अंदर, अगर आप सस्टेनेबल होना चाहते हो, अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहते हो। क्योंकि जो गाड़ियां रिलायबल होती है, जिनका इंजन बहुत टाइम तक लास्ट करता है, जिनके पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, वो आराम से 10-15 साल तक यूज की जा सकती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉल्यूशन कम होता है। और प्लीज 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 ये बात ध्यान रखना कि अपनी नीड के अनुसार गाड़ी खरीदो, ना कि अपनी ग्रीड के अनुसार। देखिए काफी लोग क्या करते हैं कि इवन दो उनका काम जो है ना एक नॉर्मल हैचबैक से चल जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या है बड़ी SUV खरीद लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। ऐसा मत करो अगर आप रियली में सस्टेनेबल बनना चाहते हो। नाउ आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी लोगों के शौक भी होते हैं, लेकिन जस्ट अगर आपका काम एक नॉर्मल हैचबैक से चल सकता है या फिर एक छोटी SUV से चल सकता है, तो आपको एक प्रॉपर बड़ी SUV लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा फ्यूल वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली, वैसे तो आप लोग इतने समझदार होंगे, बट फिर भी बोलना मेरा फ़र्ज़ है, तो CNG को भी कंसिडर करो जब आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो। अच्छा, गाड़ी से रिलेटेड तो सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूँ जो आप अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हो और पैसा और एनवायरनमेंट दोनों को सेव कर सकते हो। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करो। अगर कोई रूम में नहीं बैठा है तो लाइट और पंखे को बंद कर दो। अपनी डिपेंडेबिलिटी फ्रिज के ऊपर कम करो, मतलब पानी आप मटके से पी सकते हो। जितना हो सके उतना एयर कंडीशनिंग का यूसेज कम करो। जितना हो सके अपने रूम में नेचुरल लाइट को यूज करो। नेचुरल लाइट ना सिर्फ आपको पॉजिटिविटी देगी बल्कि आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होती है, तो कोशिश करो कि आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आ सके। आप अपने पानी के यूसेज को कंट्रोल कर सकते हो। बैचलर से कुछ सीखो, वो ना तो नहाते हैं, ना कपड़े धोते हैं, ना बर्तन धोते हैं, ना ठीक से झाड़ू पोछा करते हैं, जस्ट टू सेव वाटर। जोक असाइड, आप लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि हम पानी के वेस्टेज को कम से कम कर सके। जितना हो सके उतना अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिपेयर करवाओ। जब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को फेंक देते हो ना, तो उससे ई वेस्ट क्रिएट होता है और ई वेस्ट को रिसाइकल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, घर पे लगाओ और बाग में लगाओ। ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे उनको मेंटेन किया जा सके, जहाँ पे उनका ध्यान रखा जा सके। ऐसे रैंडमली किसी भी जगह पे जाके मत लगा देना। देखो, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ गाड़ी इकलौती ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस थिंग, पॉल्यूशन ना एक नेचुरल प्रोसेस है। अर्थ की अपनी खुद की काफी ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करती है। एक इंसान का जीना ही एक पॉल्यूटिंग प्रोसेस है। अगर वो कुछ भी ना करे ना, सिर्फ खाए और सांस ले, तो भी वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, और जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है ना, तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है। दैट्स नेचुरल।